सो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एवरीडे स्टडी चैनल। तो जैसा कि पता है आपको, इंडियन आर्मी में वुमेंस के लिए एक बड़ी भर्ती निकली है, जीडी की बड़ी भर्ती निकली है, जिसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा आपका 27/7 तक आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 27 जुलाई से। इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी 31 जुलाई तक। ओके, लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म की वो 31 जुलाई तक है। कोर्स जो स्टार्ट होगा ये होगा आपका अक्टूबर 2020 में। ओके, सो जो आपकी टोटल जो वैकेंसी हो 99 वैकेंसी वुमेंस के लिए, 99 वैकेंसी निकली है। ओके, जन वुमेन जीडी एंड सोलिडरिटी मिलिट्री पुलिस। ओके, जिसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या क्या है, इसका 10th पास होने चाहिए आप। ओके, 45% मार्क्स होने चाहिए आपके मिनिमम। ओके, एज जो होगी आपकी 17.5 साल से लेके 21 साल तक की एज होगी। ओके, एज बिटवीन 10 ना 1999 में से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच तक होनी चाहिए आपकी। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या है आपकी, हाइट जो होनी चाहिए वुमेंस की, जो हाइट होनी चाहिए वो आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रनिंग होगी आपकी, दौड़ होगी उनकी फिजिकल में 1.3 1600 किलोमीटर की, 1600 मीटर की उनकी दौड़ होगी। ओके, एंड जो कि उनको टाइमिंग दिया जाएगा 7.5 मिनट का आपका टाइमिंग दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होगी उनकी 10 फीट की, हाई जंप होगी उनकी 3 फीट की। ओके, जो रैली जो कंडक्ट होगी, एग्ज़ाम कंडक्ट इन रैली रिक्रूटमेंट जो होगी रैली के थ्रू होगी ये। ओके, जो ये रैली जो होगी कहाँ कहाँ पे होगी आपकी, अम्बाला, अम्बाला में, अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग एंड पुणे में। ओके, एग्ज़ाम कंडक्ट इन रैली रिक्रूटमेंट इन जितनी भी सिटी हैं दिखाई हैं आपने इनमें होगी। ओके, आप फॉर्म कैसे कैसे भर सकते हैं ये बताया इसमें। इंडियन आर्मी भारतीय सेना लेटेस्ट रिक्रूटमेंट 2020 फॉर वुमेंस जीडी रिक्रूटमेंट एंड एंट्री कैंडिडेट कैन अप्लाई 27 साल से लेके 31 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, 27 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक। ओके, कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई, और अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन को पढ़ें। ओके, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, काइंडली चेक योर कॉलेज ऑल डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल एंड बेसिक डिटेल, ये सब। काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट जो लगेंगे आपके क्या लेंगे इसमें, फ़ोटो, साइन, आईडी प्रूफ एक्सेट्रा। ओके, बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन मस्ट बी चेक द प्रीव्यू ऑल द कॉलम एंड केयरफुली। बस सबमिट करने से पहले उनको एक प्रीव्यू आता है, वो आप चेक कर लें आपने गलत भरा है सही भरा है। ओके, नॉट रिक्वायर्ड टू पे, एग्ज़ाम फीस बिल्कुल फ्री है, किसी कोई फ़ीस नहीं है। ओके, और उसके आप भरने के बाद आप प्रिंट आउट ले लें। ओके, तो इससे वह हम थोड़ा नोटिफिकेशन जो है इसका वो ओपन कर लेते हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है। ओके, थोड़ा इसके डिटेल के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या डिटेल मांगी इसमें। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एनरोलमेंट ऑफ सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस बिलो ऑफिसर रैंक से बिलो नीचे की पोस्ट होगी ये, फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2020 एंड 2021, मतलब 2020 से लेकर 2021 की जो रिक्रूटमेंट हुई है उसके बारे में जो वैकेंसी के लिए ये है। ओके, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 99 सोल्जर्स जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस इन इंडियन आर्मी। तो जीडी की जो वैकेंसी निकली है 99 पोस्ट निकली है आपकी इंडियन आर्मी में। ओके, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना आपका मैंडेटरी है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करना है आपको। ओके, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है इसमें आपको, एंड विल ओपन फ्रॉम कैंडिडेट जो आप ओपन कर सकते हैं वो 27 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक आप ओपन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड फॉर द रैली विल बी सेंड थ्रू रजिस्टर ईमेल आईडी। जो आपका जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, जो रैली का एग्ज़ाम जो होगा जहाँ पर आपको जाना है, तो ये जो मैंने आपको पीछे बताया था जो एग्ज़ाम सेंटर है,
तो इसका एडमिट कार्ड जो आपकी जो मेल आईडी जो आप रजिस्टर करोगे उस पर आपका आ जाएगा। ओके, तो आप अपनी मेल आईडी चेक करते रहें। ओके, प्लान टू बी कंडक्ट एट जो सेंटर जो बताए थे मैंने, अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग एंड पुणे। ओके, सो कैंडिडेट विल बी अलॉटेड वेन्यू बेस्ड ऑन देयर होम डिस्ट्रिक्ट। ओके, कैंडिडेट जो भी हैं अब जो होंगे वैल्यूएट और जिनका होम डिस्ट्रिक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उनको एलोकेट किया जाएगा। ओके, फाइनल जो भी एडमिट कार्ड होगा आसपास ही उनको दिया जाएगा। फाइनल लोकेशन एंड डेट ऑफ द रिक्रूटमेंट रैली विल बी गिवन ऑन द एडमिट कार्ड। जो इसकी फाइनल लोकेशन और डेट होगी जो आपके जो एडमिट कार्ड जब आएगा उसमें मेंशन रहेगी। ओके, वेन्यूज़ लिस्टेड अबव में अंडरगो ए चेंज। जो आपके ऊपर जो वेन्यू देखे हैं मे बी वो चेंज भी हो सकते हैं आपके, जरूरी नहीं यही रहें। ओके, और डिटेल क्या है इसकी। सो कैंडिडेट विल बी स्क्रीन एज पर क्वालिटेटिव रिक्रूटमेंट मेंशन बिलो। क्या क्या चाहिए आपको ये बताना है इसमें। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा है कैटेगरी, आपको पता है कि सोल्जर जीडी की है, सोल्जर जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस। जो एज जो चाहिए 17.5 से लेकर 21 तक एज चाहिए। आपकी जो एज जो लाई करनी चाहिए वो होगी 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच में लाई करनी चाहिए आपकी एज। हाइट आपकी जो होगी आपकी 152 सेंटीमीटर होगी। ओके, और जो आपकी जो चेस्ट होगी, चेस्ट आपकी आपको 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंड चाहिए, एक्सपेंड चाहिए आपको 5 सेंट फुलाव चाहिए चेस्ट का। ओके, जितनी भी हो हाइट, और जो आपकी जो हाइट हो जो होगी सब वो मेडिकल आर्मी स्टैंडर्ड के बेस होगी। ओके, जो भी जो मेजर होगी आप इससे पहले जब भी कभी जब आप रैली में जाओ तो अपना एक पूरा बॉडी फिजिकल चेकअप करा लें जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, मेडिकल करा लें अपना पूरा। जो क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपको, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th चाहिए। ओके, आपके 45 मार्क्स 45% एग्रेड के साथ होनी चाहिए। ओके, एंड द मिनिमम आपको जो चाहिए वो चाहिए आपको 33%, मतलब इसमें पास होने चाहिए आप 10th पास ओनली। ओके, ईच सब्जेक्ट एंड स्टडी एट मैट्रिक 10th SSLC लेवल विदाउट मैंशनिंग एनी स्पेशल सब्जेक्ट। ओके, कैंडिडेट नोट द वंस रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट नोट द वंस द रजिस्ट्रेशन। आप में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आप उसको किसी कॉपी या पेपर में किसी पे नोट कर लें। ओवर ए कट ऑफ लिस्ट विल बी जनरेट एंड एडमिट कार्ड विल बी इशू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड प्रोपोर्शनेट। जो आपका जो एडमिट कार्ड जो आएगा वो कुछ लिमिटेड पर्सन के लोगों का ही आएगा, मतलब एक आपकी परसेंट के बेस पे आपकी एक मेरिट लिस्ट जो जारी करी जाएगी, आपकी कितनी परसेंट बनती है तो आपकी जिसकी ज़्यादा परसेंट होगी एक मतलब इंडियन आर्मी एक मेरिट जारी कर देगा, इतनी परसेंट वाले बंदों को ही लेगा और उन्हीं बंदों का एडमिट कार्ड जनरेट करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट एग्रीगेट मार्क्स इन 10th क्लास, देर आफ्टर इफ़ देर आर मोर कैंडिडेट विद द सेम मार्क्स द कैंडिडेट्स ऑफ हायर एज विल बी प्रेफर्ड। अगर कैंडिडेट हैं दो, इनकी दोनों के सेम मार्क्स हैं, हायर मार्क्स हैं दोनों के सेम मार्क्स हैं, लेकिन जो प्रेफर जो किया जाएगा जिस बंदे की एज ज़्यादा होगी उस बंदे को प्रेफर किया जाएगा। ओके, अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल up to 30 years of age. Okay, on date of joining and training in respect of widows and defense personnel who have did enhance. Okay, अपर एज जो लिमिट है 30 साल तक है, 30 साल तक कुछ उनके लिए हैं जिनके पति या जो विधवा हो चुके जो डिफेंस में थे या उनके लिए कम से कम 30 साल तक है। ओके, फिजिकल क्या क्या है, फिजिकल 1600 यानी 1600 मीटर की 1.6 किलोमीटर रन आपकी दौड़ होगी आपकी 1600 मीटर की। ओके, जो कि आपको 7.5 में पूरी करनी है। ओके, अप टू सेकंड जो ग्रुप के लिए चांस है जिनको आपको रिलैक्सेशन मिलेगा उनके लिए 8 मिनट है। ओके, आपकी लॉन्ग जंप होगी 10 फीट की, 3 फीट की आपकी हाई जंप होगी। आपको ओनली क्वालिफाई करना है, कोई आपका एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होंगे। ओके, जैसा कि आपको सब दिख रहा है। ओके,
रिलैक्सेशन क्या क्या मिलेगा फिजिकल में, ये देखिए आप। डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डिवोर्स डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, जिनकी डॉटर सर्विसमैन में या डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन में कोई रिलेटेड है, उनको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, वेट में 2 kg की मिलेगी। अडॉप्ट एंड डॉटर इन लॉ वार विडो इफ़ सी हैज़ नो डॉटर इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्ट एंड डॉटर फॉर कंसिडरेशन, अगर उनकी कोई असली डॉटर नहीं है, उन्होंने किसी ने अडॉप्ट की है, तो उनको भी 2 साल की मिलेगी और वेट में 2 साल की छूट मिलेगी। ओके। जो विधवा हैं, जो डिफेंस की, जो के पति मर गए थे किसी के, उनको 2 साल की मिलेगी, वेट में 2 साल की छूट मिलेगी। ओके। स्पोर्ट्स पर्सन विद द पार्टिसिपेशन एंड प्रोफिशेंसी लेवल एज मेंशन इन पैरा 5 पढ़ी, जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या क्या रिलैक्सेशन मिला है, उनको भी हाइट में 2 सेंटीमीटर की मिलेगी और 5 kg के उनको वेट में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके। कैंडिडेट बिलोंगिंग विल बी गिवन 4 सेंटीमीटर हाइट रिलैक्सेशन, जो कैंडिडेट इससे आते हैं, सिक्किम से, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, उनको 4 सेंटीमीटर की हाइट की रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके। गोरख से एंड गढ़वालीज जो हैं इनको। ओके। एंड डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड टू बी डिटरमाइन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ हाइट ऑफ रिलैक्सेशन। ओके। जो आपको जो डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट जो स्टेट बताई थी, जैसे आपका त्रिपुरा हो गया, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ का आपका डोमिसाइल होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये आपको हाइट का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके। मेडिकल क्या क्या है, जो भी डिटेल मेडिकल की दिया है, जिसको मैं आपको ये सब मेडिकल के बारे में आप पढ़ लेंगे क्या क्या डिटेल है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसके PDF। ओके। सो अब आते हैं आपके एग्ज़ाम पे। आपका रिटन टेस्ट होगा थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके। विल बी कंडक्टेड फॉर medically unfit candidate at nominated venue and location date, and the time return test will be initiated at rally site at through and admit card. ओके। जो भी आपका कब होगा, ऐसे आप रैली होगी, आपका फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको वहीं आपका एग्ज़ाम की डेट दी जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ओके। एडमिट कार्ड फॉर द CCE मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिव्यू fit and cases will be issued after declaring and medically fit by concerned and specialist at military hospital, base hospital, command hospitals. Okay. नेगेटिव मार्किंग वुड बी एप्लीकेबल इन CCE, नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। ओके। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर एट द ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic। आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो आपका joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पे होगा। ओके। तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करते रहें। नो सेपरेट लेटर विल बी सेंड टू द कैंडिडेट, it is the responsibility of the candidate to check the result and report to ARO documents। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका रिजल्ट कब आता है, रिजल्ट आता है तो आपको ARO को आपको इन्फो रिपोर्ट करनी है, डॉक्यूमेंटेशन के जो होगा आपका रिजल्ट के बाद। ओके। बोनस क्या क्या मिलेगा, बोनस देखिए, बोनस मार्क्स इन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके। जिनकी डॉटर सर्विसमैन में सर्विसमैन उनको 20 मार्क्स का मिलेगा बोनस। ओके। जो विधवा हो चुकी हैं ओके उनको 20 मार्क्स का मिलेगा। जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है ओके, जिनके पास A सर्टिफिकेट उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। जिनके पास B सर्टिफिकेट है उनको 10 मार्क्स मिलेंगे, और जिनको CCC सर्टिफिकेट NCC सर्टिफिकेट है उनको एग्जाम्पल फ्रॉम CC उनको थोड़ी छूट मिलेगी। ओके। और जो स्पोर्ट्स बंदे हैं, स्पोर्ट्स बंदों को क्या क्या मिलेगा, स्पोर्ट्स पर्सन जो है ओके, स्पोर्ट्स पर्सन को क्या क्या रिबेट मिलेगी, रिलैक्सेशन क्या क्या मिलेगा। जिन्होंने इंटरनेशनल या इंडिया लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया उनको 20 मार्क्स मिलेंगे। ओके। और जिन्होंने स्टेट लेवल पे खेला आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है उनको 10 मार्क्स मिलेंगे। ओके। रिप्रेजेंटेड स्टेट एंड नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया गेम्स एंड हैव वॉन एनी मेडल इंडिविजुअल इवेंट,
जिन्होंने अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, इन्होंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है और कोई मेडल जीता, उनको 10 मार्क्स मिलेंगे। ओके। रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट एट द स्टेट लेवल, जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट से अपने स्टेट को लेवल को किया, उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके। और रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल टीम इन द इवेंट्स एंड organization by all India schools and games federation and have won any medical individual event or up to sixth पोजीशन ऑफ टीम, उनकी छठी पोजीशन आई थी, रिप्रेजेंट किया था स्कूल टीम को, तो उनको क्या मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के थ्रू, जिनने पार्टिसिपेट किया इसमें। ओके। only one relaxation can be availed. Okay. bonus marks will be accorded on qualifying written examination. जो आपके बोनस मार्क्स होंगे वो आपको जब मिलेंगे जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। ओके। ओनली वन वार्ड डॉटर एंड सन सर्विस एक्स सर्विसमैन एंड वार एंड विदू ऑफ एक्स सर्विसमैन कैन अवेल बोनस मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन। ओके। इनको भी जब मिलेगा जब ये रिटर्न एग्जामिनेशन में जब बोनस मार्क्स जब क्वालिफाई कर लेंगे। ओके। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू बी कैरिड बाय ऑल कैटेगरीज एट रैली साइट एज स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आर वैलिड फॉर 2 years issued as on first day of the recruitment rally for which the candidate is being screened. ओके। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो होगा आपका 2 साल के लिए वैलिड होगा। ओके। 2 साल के लिए, जो भी उसमें डेट मेंशन होगी, ये सब जिस डेट से इशू हुआ होगा। ओके। आपकी मेरिट प्रिपरेशन जो होगी, रिलीज आर बीइंग हेल्ड इन 6 डिफरेंट लोकेशन, 6 अलग डिफरेंट आपकी रिलीज़ होगी। ईच लोकेशन एंड कैटरिंग कैंडिडेट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन द जोग्राफिक एंड प्रॉक्सिमिटी स्टेट द रैली वेन्यू ए सेपरेटेड मेरिट लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड ईच रैली लोकेशन। ओके। सब रैली पर अपनी अलग अलग मेरिट लिस्ट होगी, आपकी जहाँ जहाँ रैली होगी। ओके। अलग अलग डेट होगी हर किसी की। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ये जान लेते हैं हम। ओके। आपका डॉक्यूमेंट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विद 2 अटैच फोटो कॉपीज़ विद रैली साइड। जब भी आपकी रैली होगी, जब भी ऐसे आपके मेल आईडी पे एडमिट कार्ड आएगा तो आपको 2 अटैच फ़ोटो कॉपी लेके जानी है अपने एडमिट कार्ड की। ओके। एडमिट कार्ड प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर गुड क्वालिटी, आपका एडमिट कार्ड एक अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। ओके। फोटोग्राफ 20 कॉपीज़ टू अनअटैच पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपको 20 फ़ोटो लेके जाने हैं। ओके। एंड कलर फ़ोटो लेके जाने हैं आपको, डेवलप एंड गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। एंड विद इन वाइट बैकग्राउंड, आपका जो बैकग्राउंड हो आपका वाइट हो, सफ़ेद हो। नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, और आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। ओके। एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या चाहिए आपको, एजुकेशन सर्टिफिकेट विद मार्कशीट ओरिजिनल ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन अचीव्ड बाय कैंडिडेट एंड मैट्रिक इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन एक्सेट्रा। अगर आपने 10वीं के बाद आपने अगर 10th भी किया, ग्रेजुएशन भी किए, तो इनके आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है। ओके। और फोटो कॉपी भी लेके जानी है। प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी certified ink and signed by the head of the education institution of concerned board and university. Candidate with matric certificate from open school should be bring school and leaving certificate and countersigned by BEO and DEO. ओके। जिन्होंने अपना ओपन से करा है स्कूल तो उनके सर्टिफिकेट काउंटर साइन होने चाहिए BEO DEO के। ओके। बाकी आपकी सब डिटेल दे रखी है। मैं आपको इसमें बहुत बड़ी नोटिफिकेशन जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके। अनमेरिड के लिए क्या क्या है, अनमेरिड सर्टिफिकेट कैंडिडेट मस्ट बी अनमेरिड फीमेल सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया की सिटीजन होनी चाहिए जिनकी अनमेरिड कैंडिडेट है, एंड लेस
exception of given below, unmarried certification candidate with photograph issued by village सरपंच म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन विद लास्ट 6 मंथ। ओके, आप वहाँ के निवासी हैं, ये है अनमैरिड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जो भी अनमैरिड सर्टिफिकेट है, जो भी बनते हैं वो सरपंच में आपका कोई भी आपका एफिडेविट बनवाने के बाद यहाँ के निवासी हैं, ये सब आपका होना चाहिए वहाँ पे। एक आप 6 महीने पुराने का मोहर लगवा के एप्लीकेशन लेकर मोहर लगवा के ले जाएं। ओके, वुमेन who are widowed and divorced are legal separated and also eligible provided they do not have any children। जो विधवा जो होगी वो इसमें एलिजिबल होगी जिसका कोई बच्चा नहीं होगा। ओके, आप पे सारे होती हैं सिंगल बैंक, एसी बैंक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो कि आपका एक ही आधार कार्ड और पैन कार्ड सब एक बैंक से लिंक हो, ये सब आप पे होने चाहिए। ओके, जो आपको सोशल बेनिफिट स्कीम मिल सकें सिलेक्शन के बाद। ओके, आपका एफिडेविट आता है 10 रुपये का, आपका एफिडेविट होगा। ओके, 10 रुपये का नॉन जुडिशल स्टैम्प, जिस पर आपको तहसीलदार नॉन जुडिशल की स्टैम्प होनी चाहिए आपकी। एज़ पर द ऑनलाइन स्पेसिफाइड ड्यूटी अटैच नोटेटरी विल बी सबमिट बाय कैंडिडेट ऑफ रैली साइट, जहाँ पर आपको रैली साइट पर सबमिट करना हो एफिडेविट, जो कि आपके कमेंट सेक्शन में आपकी PDF में जो है आपका सबसे नीचे आपका एफिडेविट दिया है उसका आप प्रिंट आउट निकाल लें, भर लें और उसको अटैच करके आपको ले जाना है। The candidate will be permitted entry into the release site on production of admit card in duplicate generated online through the official website। जो आपका एडमिट कार्ड जो आपका जनरेट होगा joinindianarmy.nic.in पे होगा, जो कि आप फॉर्म भरने के बाद अपना वीकली इस साइट को विजिट करते रहें और अपनी ईमेल आईडी चेक करते रहें। ओके, anyone found with take admit card will be handed over to civil police। अगर किसी का डुप्लीकेट एडमिट कार्ड हुआ तो वो आपका सिविल पुलिस को उनका एडमिट कार्ड हैंड ओवर कर दिया जाएगा। Candidates are advised to check their age education criteria before participating in rally। Candidate found underage and overage do not meeting education criteria will be disqualified। अगर आपकी अपने एक बार अपनी एज वे सब सही कर ले, चेक कर ले आपकी एज क्या है, क्या भरा आपने फॉर्म में, अपनी एज क्या भरी है। अगर आपने एज गलत भरी है, आप अंडर एज हैं या अबव द एज हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड, ये आपके अलाउंसेस है, क्या क्या आपको अलाउंसेस मिलेंगे आप ये पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। डिटेल मैंने आपको बता दी है कैसा आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या है। ओके, ये आपका एफिडेविट है जिसका प्रिंट आउट निकाल के आपको भर के ले जाना है स्टैम्प लगा के। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, सो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें मेरी पल पल की वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।